ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, जगत पूजा आचार्य गुरुवर उमा स्वामी जी महाराज की जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। वीर सागर महाराज की, मुनि श्री 108 विशाल सागर जी महाराज की जय। चलिए समस्त मुनि संघ की जय। गुड़ी पड़वा का आज का दिन आप सबके लिए नया साल के लिए, वैसे तो जिन शासन में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को नया साल हो जाता है, फिर भी कुछ ऐसी लोक सत्य होते हैं जिसमें हम लोक के आचरण को देखते हैं। तो यह महाराष्ट्र का जो एरिया है जहाँ पर हम विशेष तौर से इस गुड़ी पड़वा पर्व को मना रहे हैं। आज पूना के अंदर हम हैं और आप लोग सब इस पर्व को, गुड़ी पड़वा जो नया वर्ष माना जाता है, तो इस लोक सत्य के अनुसार यहाँ पर नया साल है, नया साल का पहला दिन है। और पहले दिन ही जिन्हें गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाए, समझिए उसका दिन तो वैसे ही साल भर अच्छा ही अच्छा है। उसे गुरु का आशीर्वाद प्रातःकाल की वेला मिल जाए, प्रभु के दर्शन हो जाए, और जिसे प्रभु और गुरु एक साथ मिले और भाग्य से प्रातःकाल की बेला में माँ जिनवाणी का वाचन भी मिल जाए, तो ये दुर्लभ संयोग होता है। गुरु का आशीर्वाद भी मिल जाता है, प्रभु के दर्शन भी हो जाता है, लेकिन प्रातःकाल की बेला में जब जिस बेला में भगवान की दिव्य ध्वनि खिर रही हो, उस बेला में स्वाध्याय सुनने को मिल रहा हो, तो ये तो भाग्यशाली लोगों के ही खाते में जाता है, जिसमें से वो आप भी हैं। प्रातःकाल तत्वार शुद्ध का स्वाध्याय है, चल रहा है, और तत्वार शुद्ध के स्वाध्याय में संयोग से ये वही काल है जिसमें भगवान की ध्वनि खिर रही होगी। उन्हीं भगवान की ध्वनि को हम आज इस शास्त्र के माध्यम से जानने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो नया साल कैलेंडर के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार कहूँ तो ज्योतिष पूरे साल में सिर्फ 3.5 मुहूर्त ऐसे मानते हैं जो सबसे बिना बूझे होते, मतलब उन्हें बूझना नहीं, उन्हें शोधना नहीं पड़ता। बिन शोधे ही ये मुहूर्त अपने आप को शुद्ध मान लेते। उसमें से एक गुड़ी पड़वा है जो आज आपके भाग्य में है, एक अक्षय तृतीया है, और एक दशहरा है, और एक और ऐसे आधे 3.5 मुहूर्त ऐसे हैं पूरे साल में। दिवाली की पड़वा का आधा दिन एकम जो आती है ना, तो ऐसे 3.5 मुहूर्त हैं। तो देखो उनमें से एक मुहूर्त तो आपको मिल गया, दिवाली आपको मिल गई, एक मुहूर्त मिल गया, दशहरा मिल गया। पूरे इस बार पूना को लगता है तीनों ही मुहूर्त मिल जाएंगे, 3.5 मुहूर्त पूरे हो जाएंगे पूरा, ऐसा लग रहा है। क्योंकि हो सकता है अक्षय तृतीया भी आ ही जाए, है ना। कब आने वाली? मई में। देखते हैं मई को क्या मिलता है। चलिए स्वाध्याय करिएगा। तो प्रातःकाल की बेला में जिनके दिन अच्छे होते हैं, उनके गुरु भी उन्हें मिल जाते हैं, और गुरु मिल जाए तो दिन भी अच्छे हो जाते हैं। तो ऐसे हम सबको आज दिन मिला, ऐसे उमा स्वामी महाराज के माध्यम से भगवान की वाणी सुनने को हमें मिल रही है। तो देखिए, और संयोग से आयु भी देव आयु आ रही है। आपका अगला सूत्र 20वां सूत्र आपके सामने आ रहा है। अभी तक हमने नरक, तिर्यंच और मनुष्य 3 आयुओं को कैसे बांधा जाता है इस मनुष्य के, इस जीव के द्वारा। तो आगे आपके सामने देह आयु का जो आश्रय कैसे होता है वो समझने का हम पुरुषार्थ करेंगे। तो मेरे साथ सूत्र उच्चारण करिए। सराक संयम संयमा संयम काम निर्जरा
बाल तपांसी देवस्य सराक संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य। देखिए, एक होता है सराक संयम, एक संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तप, ये सब देव आयु के कारण हैं। सराक संयम का मतलब होता है जिन मुनि महाराजों ने संयम के साथ छठा सातवां गुण स्थान पाया है, ऐसे राग सहित मतलब कसाय सहित जो संयम है, कसाय रहित ऊपर जाके 11वें गुण स्थान में होता है। तो जिनका कसाय सहित जहाँ तक संयम राग है, मतलब जहाँ तक वह राग है वहाँ तक सराग है ना। तो जहाँ पर कसाय उसे राग बोला है यहाँ पर, तो सराग संयम। फिर आता है संयमा संयम, जो 5वां गुण स्थान होता है ना आपका, वो होता है अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा का मतलब होता है आप लोग कुछ ऐसे नियम संयम को ले लेते हो, लेकिन कुछ छूट छाट रख लेते हो। अथवा अकाम निर्जरा का मतलब हुआ पालते तो है लेकिन हम नियम से बंधना रहेंगे नहीं, हम कायस्तर पूर्वक नहीं करेंगे, हम संकल्प से नहीं बंधेंगे महाराज, हमें तो बस नियम है ऐसा मन में संकल्प तो है, लेकिन कायस्तर पूर्वक संकल्प नहीं लेंगे क्योंकि हमें डर लगता है टूटने का। यह मजबूरी में आप पालते हैं संतोष भाव के साथ। कभी आपने देखा होगा कुछ बंधन के साथ नियम पालते रहते हैं, आप चाहते भी है और मिल भी नहीं रहा, लेकिन संतोष भाव के साथ सह रहे हैं। आप इसमें बैठे थे, अब बॉस ने कहा नहीं जा नहीं सकते, आप काम करके जाएंगे। अब रात्रि भोजन त्याग तो नहीं है लेकिन मिल भी नहीं रहा है, तो संतोष भाव के साथ आप सहन कर रहे हैं। तो जो संतोष भाव के साथ आप सहन कर रहे हैं वो अकाम निर्जरा यहाँ पर हो रही है आपकी। इससे अच्छा सकाम निर्जरा कर लेते, मतलब संकल्प ही ले लेते कि कम से कम चलो त्याग करता हूँ, वो नहीं कर पाए आप। तो जो संतोष भाव के साथ कुछ जीव की निर्जरा होती रहती है, सहते रहते, ये अकाम निर्जरा भी देव आयु के लिए ले जाती है। और कुछ होता है बाल तप। बाल तप यानी मिथ्यात्व के साथ खोटे तप करते रहते हैं, अथवा सम्यक दंश से रहित होकर तप करते रहते हैं, वो सब बाल तप है। तो जो असंयम में होते हैं आपके तप, जैसे आप उपवास करते हैं लेकिन उसके साथ सिर्फ आपने कायस्तर तो कर लिया, लेकिन उसकी जैसी विधि होना चाहिए उस विधि से नहीं कर रहे। जैसे उस दिन सावध्य का त्याग, आरंभ का त्याग करके तो महाराज हम नहीं कर पा रहे हैं, हम आरंभ त्याग सिर्फ हम कर रहे हैं, लंघन जिसको बोलते उपवास कर रहे हैं। कर लेते ना आप लोग, तो भाई भूख तो लग रही है लेकिन ठीक है भैया सहन करते रहो, और टीवी भी देखने में गुजार दी, कुछ सो के गुजार दिया। तो ये तप तो है लेकिन ये बाल तप है। और एक तप होता है मिथ्या दृष्टि का तप, पंचाग्नि तप रहा है, पानी में खड़े होके तप रहा है, पहाड़ पे तप रहा है, उल्टा लटका हुआ है और भभूत लगा के घूम रहा है, भूख सहन कर रहा है। ऐसे भी कुछ तप होते हैं। जो तपस्वी होते हैं वो हिमालय की गोद में पूरा जीवन गुजार देते हैं, और क्या खाते हैं, वह कुछ आलू वालू इकट्ठा कर लेंगे और वहाँ पर वो लोग करते रहते हैं, मिथ्यात्व के साथ तप करते रहते, ठंड गर्मी सहन करते रहते हैं। तो ये जो कुछ तप है ये बाल तपांसी, ये भी देव आयु ले जाता है जीव को। समझ में आ रहा होगा। एक तो स्वभाव की मृदुता, सरलता, ये भी देव आयु के लिए कारण है। और ये कुछ है तो इसमें देव आयु क्या कैसे बनती है, क्योंकि जब हम कुछ तब कसाई की मंदता कर लेते हैं, क्योंकि तब करते हैं तो उस समय कसाई मंद कर लेता है वो अपनी,
कसाई को झुका लेता है, कसाई को नमा लेता है। तो उस समय जब आयु के जब बंध का अवसर आता है तो अपने आप ही उसे देह आयु बंधने लग जाती, क्योंकि उसकी कसाई की मंदता परिणाम की सरलता उसे जब लेती है तो अपने आप ही वो देह आयु के कारणों में चला जाता है। इसीलिए हमेशा ये पुरुषार्थ करो कि जब बड़े बड़े व्रत नहीं कर पा रहे तो कम से कम ये नरकों की आयु से बच सको, तिर्यंच आयु से बच सको। और देह आयु में आपके साथ क्या एक संभावना ये रहती है कि कम से कम आप समोसरण है, ऐसे गुरुओं की दर्शन है, दुखों से बचना है, कष्टों से बचने के लिए फिर देवायु कम से कम सफिशिएंट है। वैसे तो लोग कहते हैं कि देवायु देवायु क्या माना, नहीं, पापों से तो अच्छी ही है वो, है ना। स्वयं पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में कहते कि भाई धूप में खड़े होने से छांव में खड़ा होना ठीक है ना। इसीलिए आव्रतों से नरक जाने से व्रतों से स्वर्ग जाना अच्छा है। कुछ लोग कहते हैं ना व्रत लेके स्वर्ग ही तो जाना है, क्या करेंगे स्वर्ग जाके, कि भैया आव्रती होके नरक जाने से तो अच्छा ही है, स्वर्ग ही ठीक है भाई, दुखों से तो बचेंगे और वहाँ संभावना तो बढ़ेगी ना हमारी। समझ रहे कि नहीं। देव आयु क्या कहलाती है, देव आयु वो कहलाती है जैसे आपको नरकों के दुख बताए थे, इससे ठीक विपरीत स्वर्गों में सुख के साथ जीवन बीतता है उसका, वहाँ पे वो कष्ट दुख। तो जहाँ सबसे ज़्यादा सुख का उदय होता है वो देवायु, जहाँ सबसे ज़्यादा दुख का उदय होता है वो नरकायु, और जहाँ सुख और दुख मिश्र होता है वो मनुष्य तिर्यंच आयु होती है। चार आयु में देवायु सुख का ही कारण है, मयुषायु दुख का ही कारण है, और सुख और दुख से मिश्रित जो होती है अपन सबके मनुष्य, कभी सुखी होते कभी दुखी होते, कभी दुख के दिन आते कभी सुख के दिन आते हैं ना आप लोग। तो ऐसा जो मिश्र रूप दिन आते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे मुख्य रूप से तिर्यंच में और मनुष्यों में मान के चलिए। तो यहाँ पर इस तरीके से तो एक आप अच्छी तरीके से समझिएगा, जीवन में सबसे ज़्यादा आपको कष्टों से अगर बचना है तो कम से कम देवायु बीत जाए। जैसे आने वाला जितना भी काल है, छठा काल आएगा, वहाँ पे कैसा होगा छठा काल, तो कहते एक हाथ का मनुष्य होगा, एक दूसरे को मार के खाएगा और मिट्टी खाएगा, नग्न रहेगा क्योंकि उसके पास पहनने कुछ कपड़े नहीं होंगे, ना संस्कृति होगी ना सभ्यता होगी उसके पास, ना प्रभु होंगे कुछ, क्योंकि उसका जीवन ऐसे ही बीतेगा तो कुछ नहीं होगा। और उसके लक्षण करीब करीब दिखने लगे। अब हाइट अपनी कम होते जा रही है धीरे धीरे। पहले बड़ी बड़ी हाइट होती थी, पहले 8 फीट 7 फीट, उससे पहले हम 500 धनुष से धीरे धीरे घटते घटते अब कितने 3 साढ़े 3 5 फीट 4 फीट के होने लगे। और धीरे धीरे हमारा कद घट रहा है, आयु घट रही है, तो सब राज को प्राप्त हो रहा है। तो इन सब दुखों से बचना चाहते हो तो कुछ ऐसे कार्य करके जाओ जिससे आपको अच्छी आयु का बंध हो जाए। तो वो अच्छी आयु का बंध कैसे होगा महाराज? अच्छी आयु का बंध चाहते हो तो एक तो पहले सबसे पहले सम्यक दर्शन को धारण करो, मिथ्यात्व को छोड़ो, सुन रहे हो। दूसरा, जीवन में कुछ तप इत्यादि धारण करो। तप मतलब कुछ व्रत उपवास ब्रह्मचर्य का पालन करना, 5 अणुव्रत ले लेना, 4 गुण व्रत ले लेना, ऐसे सप्तशील का पालन करो। मूल अष्टमूल गुण का पालन करो। आपके मूल गुण कितने हैं? हम मुनि महाराज के कितने? 28। आपके कितने? 8, है ना। 5 अणुव्रत हो गए, फिर मध्य मास मधु 3, मकार छोड़ा, ये एक अष्टमूल गुण होते हैं। एक अष्टमूल गुण होते हैं 5 प्रकार के उमर पाकर कटुमर, ये छोड़ देना और इस प्रकार से अणुव्रतों को लेना, इस प्रकार से ये होते हैं। तो ये गुण अष्टमूल गुणों को क्रम से क्रम श्रावक को धारण कर सकता है। तो आप करने का पुरुषार्थ करिए, देव दर्शन करिए, अभिषेक करिए, माला फेरिए, जीवन को सरल बना कर रखिए। ज़्यादा झूठ, ज़्यादा चोरी, छल कपट
अपने आप को उससे बचा के रखिए, क्योंकि इनसे प्राप्त होगा क्या। मान लो अपनी, मैं बार बार एक चीज का आपको ध्यान दिलाता हूँ, आप उस पर ध्यान देते हैं या नहीं देते आप देखें। मान लो कि हम छल कपट करके कुछ हड़प कर भी लेते हैं, कुछ इकट्ठा कर भी लेते हैं, ऐसे जायदाद सोना चांदी इकट्ठा कर लेते हैं, तो कितना काम आना है हमें? 30 साल। क्योंकि तुम जब तक समझदार होते हो तब तक 30 साल बिता चुके होते हो। शादी विवाह होता है 40-45 साल तक, आप एक यंग एज में होते हैं, थोड़ा कमाते हैं, संतान होती है, तो थोड़ा सा इंजॉय करने का और आपका मन होता है। जैसे ही 40-45 की बात की उम्र होती है आपकी, वो एक अलग सा आपका झलकना लगता है, शरीर अपना एक अलग कार्य करने लगता है, एक प्रकार की एनर्जी नहीं होती, मन अपना एक बाप से अलग प्रकार का होता है। तो फिर घर के सारे संकट ये दिखने लगते हैं, आगे की पीढ़ियों की चिंता सताने लगती है, भैया बच्चों का क्या होगा, फैमिली कैसे मेंटेन होगी, फिर उस तरफ चले जाते हैं। तो उसमें थोड़ा सा बिताते हैं आप, 50-52 साल होती है, और अब मरने के दिन आने लग जाते हैं, 60-65 साल जाने की है। कुल भारत में कुल एवरेज है हमारी 60 से 65 साल की, भारत की एवरेज है आयु की इस समय कुल। अगर उसको आप देखें तो हम कितने बिता चुके हैं? आप में से 35-40 साल के ही हैं आप सब, है ना? इतने ही से ऊपर ऊपर के ही हैं सब, 30 से तो 32 से सब ऊपर ही है। तो अगर इतनी आयु आप बिता चुके हैं तो आपके पल्ले में कितनी आयु है? 25 साल मान के चलता हूं, 25 साल 30 साल एक एवरेज आयु आपकी मान लेता हूं। अगर आप 30 साल भी आयु मानते हैं तो 15 साल तो आप सोने में गुजार देंगे क्योंकि रात्रि है। अब 15 साल आपकी दिन में बचती है, और उन 15 सालों में से आप कुछ खाने में गुजारेंगे, कुछ आप ड्यूटी पे आपकी जॉब में गुजार देंगे, तो बचता कितना है आपके हाथ में? जो आप घूमने फिरने में संडे सैटरडे वाले लोग हैं, आप 5 दिन तो आपके पास वैसे इतना काम रहता है, तो बचते कितने दिन है आपके पास? सोचो तो, कुल मिला के हमारे पास कुछ नहीं बचता। तो उन दिनों को हम क्यों पापों में गुजारें? तो उस दिन को कुछ आप एडजस्ट करिए जिससे कि आपकी आयु नरक की न बंधे। और ये मान के चलिए कि करीब करीब जो मैंने आपको आयु का त्रिभाग बताया था, तो उसमें से आप 2 भाग बिता चुके हैं। अगर 60 साल भी है तो 20 के 3 स्लैट होते, तो देव में से आप 40 साल बिता चुके हैं। तो मतलब कुल मिला के आपकी आयु बंध के समय आ चुके हैं, और इस समय भी परिणाम हमारे खराब होंगे। इस समय भी हम अगर पापों में लिप्त होंगे तो निश्चित तौर पे हमारी आयु गड़बड़ ही बंधेगी। तो क्यों हम गड़बड़ कर रहे हैं? क्यों छलकट में पड़ रहे हैं? तो अब बचिए, किसी से कोई राग देश हो, किसी से आपस में अपना तालमेल बिगड़ा हुआ हो, किसी के प्रति हमारा कोई गुस्से का भाव हो, क्रोध का भाव हो, किसी से बदले लेने का भाव हो, किसी से, अब हो सकता है, मैं मानता हूं कि आपकी गलती नहीं हो सकती, सामने वाले गलती हो, सामने वाले ने आपके साथ बुरा किया हो, सामने वाले ने आपके यहाँ जायदाद हड़प ली हो, तो उसे भी क्षमा करके दूर होइए ना। क्यों अगले भाव तक के लिए उसको लेके आप आगे बढ़ रहे हैं? क्यों चाहते हैं कि केवल ज्ञान में आपको उपसर्ग हो आपके और पहले मुनि बनने की बात? क्योंकि आप पढ़िए पुराण ग्रंथों को, सारे ग्रंथों में सब पूर्व के बेरी लोगों ने मुनि बनने पर, आरिका बनने पर, अच्छे लोग होने पर उन पर उपसर्ग किए। पूर्व का बेर आया साथ में, तो इस बेर को यही निपटा लो, यही क्षमा मांग के साफिर करो कि ताकि अगले जाल में मुनि बनने पर ये सताए ना, ये उपसर्ग ना लाए, ताकि शांति से साधना करके मोक्ष जा सको। संदेह कि नहीं? नहीं तो देव पर्याय में भी आपको निपटाएंगे ये सब। क्या करोगे इस समय? नरक जाओगे तो वहां निपटाएंगे, तुम्हें आके लड़ाएंगे भिड़ाएंगे। सुन रहे हो? तो क्यों दुख उठाना चाहते हो? अच्छा, क्षमा कर भी देंगे तो हम क्षमा करने के बाद महाराज फिर कैसे छोड़ दें? तो क्या पा लिया आपने? नहीं क्षमा किया, चलो मान लो आपने उसको क्षमा नहीं की, क्या पा लिया आपने? 2 चीज समझिए, हम क्षमा करते तो क्या पाते हैं, हम नहीं करते तो हम क्या खोते हैं।
जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो सबसे पहले आत्मिक शांति हमारी पा लेते हैं हम। दूसरा, दिन भर के टेंशनों से, फ्यूचर के टेंशन से मुक्त, बार बार उसे फिर हमारे मेमोरी का विषय नहीं बनता वो, क्योंकि उसे क्षमा करने के बाद हम फ्री हो चुके होते हैं। नहीं क्षमा करते तो क्या होता है बता रहा हूँ। और तीसरा सबसे बड़ा लाभ है, हम अपने हर कार्य में रिलैक्स होकर कर रहे होते हैं। सामने आने पर हमारी हाइपर नहीं होते, सामने आने पर हमारा उसके प्रति द्वेष राग का भाव नहीं होता। हम सरल होते हैं, सहज होते हैं, संबंध अच्छे होते हैं। बुरे वक्त में अब उसे कभी याद करने का मन हो तो हम उसे याद भी कर लेते कि नहीं, उससे चले जाओ। हम उसके सामने निगाह मिला पाते हैं, निगाह से बात कर पाते हैं। तो क्षमा के कुछ ऐसे गुण हैं जो हमें प्राप्त होते हैं। अब देखो उसके हानियां देखो। हाँ, क्या? नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैसे किसी से हमारा बैर था तो हमने उसे क्षमा कर दिया या क्षमा मांग ली, हमने अपनी तरफ से बैर नहीं रखा, लेकिन सामने वाले का बैर शांत नहीं हुआ है, तो वो तो तब भी अगले जन्म तक तो जाएगा ही वो भी। नहीं, फिर भी होगा ये कि प्रकृति, उसमें एक सबसे प्रकृति का नेचर देखो। प्रकृति का मतलब कर्म। कर्म मान लो या अपना ये नेचर देखो। प्रकृति का नेचर, स्वभाव ये है कि जब एक पक्ष अपना आश्रय छोड़ता है तो प्रकृति उस दूसरे पक्ष को अपने आप ही आपसे अलग करती है। चुंबक के दो रोल देखना। चुंबक के पास अगर माइनस प्लस हो तो वो जोड़ देती है, जब उल्टा करो तो फेंक देती है। सेम यही होता है। जब हम क्रोध करते हैं तो हम उससे एक प्रकार से अटैच होने लगते हैं, क्योंकि उसका भी हमारा प्रति उसके बैर भाव हो रहा है। लेकिन जैसे हमने पलटा, वो हमें अपने आप ही हमें फेंक लेती है, चुंबक की तरह हम उससे दूर है। तो प्रकृति हमें अपने आप ही उससे दूर कर लेती है। वो अपना कर्म का फल पाने के लिए फिर कहीं भटकता रहता है। एक एग्जाम्पल गुरुदेव देते थे। मान लो कमट ने पार्श्वनाथ भगवान से खूब बैर बांधा, नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे नहीं करूंगा। अंतोगत में क्या हुआ? भगवान तो चले गए मोक्ष। अब तुम कहां ढूंढोगे? बैर चुकाना है तो जाओ, अब वहां जाओ, सिद्ध बनो, तब मिलेंगे तुम्हें पार्श्वनाथ भगवान। वहां चुकाना अपना बैर। और जब तक तुम बैर भगा के चुकाने जाओगे, जब तक तुम सिद्ध हो चुके होगे, तो अब दोनों का बैर खत्म हो चुका होगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो अगर बैर बांधो तो ऐसा बांधो कि फिर वहीं जाके चुकाएं। समझ रहे हो? अपने आप ही ना बैर रहेगा ना कुछ रहेगा। समझ रहे हो? तो ये सामने वाला हमें क्षमा करे ना करे, ये उसका टेंशन है, ये उसकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हमारी प्रॉब्लम हम हल कर चुके हैं, हम मुक्त हो चुके हैं। हम बहुत बार उससे ऐसे ग्रसित हो जाते हैं, तो वो ग्रसित पने से हम मुक्त हो, हम रिलैक्स हो, हम हाइपर ना हो, हमारा ब्लड प्रेशर ना बढ़े, हमारी शुगर ना बढ़े, हमें अटैक ना आए। तो जब हम क्षमा करते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता, हमें शुगर नहीं बढ़ता, हमें अटैक नहीं आता। हमारा ब्लड में एक चीज़ होती है, एक्चुअली में क्या होता है, जब हाइपर होते हैं, जब हमारा गुस्सा बढ़ता है तो हमारे ब्लड में कुछ ऐसे टॉक्सिन आते हैं, ऐसे रोग उत्पन्न होने लगते हैं जिसके कारण हमारी बहुत सारी बीमारियां पैदा करते हैं हम। मतलब आपको एक कभी बुक मिल जाए, बहुत अच्छी है, यू कैन हील योर लाइफ। पता आपका जीवन आपके हाथ में, सुरक्षित जीवन चाहते हो। उसमें उन्होंने कुछ ऐसी बीमारियों की चर्चा की जो हमारे खुद के द्वारा हम पैदा करते हैं। हम जैसे हम जब लोभ करते हैं तो हमें कौन सी बीमारी होती है, हम मान कसाई में होती है तो हमें कौन सी बीमारी होती है, जब हम क्रोध में होते हैं तो हमें कौन सी बीमारी आती है, जब मायाचारी कर रहे होते हैं तो हमें कौन सी बीमारी आती है, वो स्पष्ट है। अब साइंस खुद इसको डेवलप करके मानने लगा। जब तक हम धर्म से चल रहे थे तो हम इसको नहीं स्वीकार कर रहे थे। जब धर्म हमसे कह रहा था क्रोध मान माया लोभ करने से तुम्हें ऐसा कर्म बन रहा है, तो कर्म बन रहा है तो हमें ऐसी बीमारी आ रही है। अब देखो हम इस चले, हमने ऐसे नहीं खा कि हम ऐसे खा रहे हैं साइंस से, और धर्म हमें सीधा सीधा खिला रहा था तो हमें शायद पसंद नहीं आया। तो धर्म हमें सीधा सीधा बता रहा था। अब विज्ञान ने शोध करके बताया कि क्यों आपकी प्रॉब्लम होती है, ब्रेन में सिर दर्द क्यों होता है, कमर दर्द क्यों होता है, क्यों आपके पेट में दर्द होता है,
क्यों आपको हार्ट अटैक आता है, तो उसमें बताया कि आप क्या सोचते हैं। बहुत गजब की बुक है वो। मुझे जब उसको पढ़ा तो मैंने कहा देखो ये सारी चीज़ अपने तत्वार्थ सूत्र में लिखी है, वही बुक में हम उन्होंने फॉरेन का रिसर्च हम पढ़ते हैं, लेकिन हमें धार्मिक बुक में समझ में नहीं आता क्योंकि वो सूत्र रूप होते हैं। ठीक है, तो ये समझने का पुरुषार्थ आज करना। नया साल है, नया दिन है, नए दिन के साथ नई शुरुआत हो, और ऐसी शुरुआत हो कि साल भर आपको ये याद रहे कि मैंने दिन की शुरुआत की है, तो नया साल की शुरुआत में अपने निर्मल भाव से करूँगा, और जब मेरे निर्मल भाव होंगे तो निश्चित रूप में मेरा नया साल बहुत अच्छा होगा। फिर मुझे गुरु का आशीर्वाद भी फलेगा, प्रभु का अभिषेक गंधोदक भी फलेगा, मेरा स्वाध्याय भी फलेगा, मेरी आने वाली जो साल होगा वो ग्रोथ कर रहा होगा, संपदा से, संपन्नता से, वैभव से, ज्ञान से, इन सब चीज़ों से अपने आप आपका डेवलप होगा। सुन रहे हो? तो ये अगर नया साल चाहते हो तो इस गुड़ी पड़वा के दिन से एक नई शुरुआत, एक नए नियम के साथ करना। मन बनाना कम आज साल का दिन में नया है तो कोई एक नियम लूँ, चाहे स्वाध्याय का लूँ, चाहे कोई जाप का लूँ, क्योंकि मन तो हो रहा है कि तुम्हें कोई गुरु मंत्र दूँ, लेकिन तुम्हारा पुण्य तो हो, तुम मांगो तो दूँ दे दो महाराज। अल्लाह देखो, हमें लेना नहीं आता, देने वाला तो देना जानता है, लेने वाला भी तो लेना सीखे। तो आप लेना सीखोगे तो मैं देना सीखूंगा। मुझे तो देना का भाव है ही, लेकिन लेने वाले का भाव भी तो हो, तो वो भी तो टटोलूं। इसलिए हाँ, क्या तो नियम, हाँ तो लेना ही चाहिए। हाँ तो लीजिए आप नियम, मन बना लेना, फिर इसके क्लास के बाद आपसे एक एक करके तो चलिएगा। तो मन बनाना, नया साल का अच्छा कैसे बीते, तो देव आयु से ही शुरुआत हो रही है। देखो सूत्र भी कितना अच्छा आया, कोई निकृष्ट सूत्र आता है तो अपने लिए तो साल भी अच्छा होगा। तो संयम पालना, सराग संयम पालना, एक संयम पालना, तो ये सब पालना चाहिए। अकाम निर्जरा भी करते रहना चाहिए। तो सकाम निर्जरा पे ध्यान दो, सम्यक दर्शन के साथ ध्यान दो। एक गुरुजी ने बहुत अच्छी बात कही, वो मैं आपके सामने लाता हूं कि अध्यात्म ग्रंथ में शुद्धोपयोग में जब शुभयोग में आता है कोई श्रवण, क्योंकि मुनियों के लिए कहा कि मुनि जब वो शुद्धोपयोग की भावना छोड़ता हुआ उसको प्राप्त होता हुआ सुपयोग में आता है, तो सुपयोग में आना भी उसका बाल तप है। सुन रहे हो? ये मिथ्यात्व के साथ नहीं है, ये उसका सम्यक दर्शन के साथ ही छठे गुण स्थान में ही है, लेकिन फिर भी उसका आना भी क्यों? क्योंकि उसकी मुख्य निर्जरा कहाँ होती? शुद्धोपयोग के साथ। तो वो शुद्धोपयोग छूट रहा है, एक बात। दूसरा, गुरुजी ने एक अच्छा उदाहरण रखा था कि मान लो आहार में खड़ा हुआ है कोई साधु, बहुत अच्छा उदाहरण दिया, और कोई विशेष चीज उसकी मनपसंदीदा चीज थी, श्रावक लेके खड़ा था और थाली में लेके खड़ा था। अब वो दे नहीं रहा है मुनि महाराज को, लेके तो खड़ा है, मन भी है महाराज जी का लेने का, उसका भी मन देने का है, लेकिन दे नहीं रहा है, मतलब उसकी चम्मच ही नहीं जा रही। वहां पे होता है ना, आपकी 3-4 चीज थाली में रख लेते हैं, वो एक ही चीज चलाते रहते हैं, दूसरी तीसरी चलाते ही नहीं आप। और महाराज का मन वो लेने का है और आपका मन और कुछ देने का है, तो आपको जो पसंद है आप वो देते हैं, अब महाराज को जो लेना वो। तो गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी कहा कि मान लो उस समय मुनि महाराज अगर आंखों से भी संकेत कर दे तो फिर वो अकाम निर्जरा हो जाएगी। वो एक प्रकार का तप नहीं कहलाएगा। और मुनि महाराज ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, लेना तो है लेकिन देखना नहीं उसकी तरफ, देगा देगा नहीं देगा नहीं देगा, वो सिर्फ
तो वो करेगा तो वो उनकी सकाम निर्जरा हो जाएगी। निर्जरा दोनों में, मिल दोनों में नहीं रहा, लेकिन मन क्या कह रहा है, उस समय क्या भाव आ रहा है आपको? सामने वाला खड़ा है, नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, आपने रख रखी है, आपने ली भी है, लेकिन उस समय आपके मन में जो साम्य भाव है कि ठीक है, नहीं दे रहा, नहीं देगा, देगा, अपने पुण्यों का देगा। तो जो वहां चिंतन है, गजब का चिंतन था गुरु जी का ये, कि उस समय भी साधु के भी कैसे निर्जरा होती है। क्या मन में आ रहा है थोड़ा सा, श्रावक नहीं देगा, नहीं दे रहा, दे रहा, दे रहा, नहीं ये क्यों नहीं रहा, वही तो निर्जरा घट जाएगी। गुरु जी का कहना है तब निर्जरा घट जाएगी। अगर आपका संकेत, जैसे कभी कभी आंख उठाओ तो आप समझ जाते हैं ना क्या चाहिए। जैसे महाराज ने आंख उठाई और आपने, अच्छा महाराज कोई, तो महाराज अगर निगाह भी नहीं उठा रहे, मतलब महाराज ने उसकी तरफ नहीं देखा और आपने दिया नहीं दिया, तो उस समय का जो थॉट्स चल रहा है वो गुरु जी कहते हैं वो सबसे ज्यादा निर्जरा करने में संयोग करता है। तो हमारी अकाम निर्जरा सकाम निर्जरा कैसे होती ये समझना। वैसे तो ये मिथ्यात्व के साथ है, बाल तप है, अकाम निर्जरा, लेकिन समीचीन के साथ भी गुरु जी का कितना गजब का चिंतन है ये देखो। मान लो पढ़ाई कर रहे हैं, अब वो शास्त्र है, देखो अयाचना कैसे होती है। शास्त्र है, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते करते याद आया कि वो शास्त्र मिल जाए काश, लेकिन कहना नहीं मुख से नहीं मांगना कि मुझे ये शास्त्र ला दो। अब मिल जाएगा अपने पुण्य से तो ठीक, नहीं मिलेगा तो ठीक, उससे भी सहन करो। ये आयाचना परिचय है, याचना नहीं करना, दीनहीन नहीं होना। एक गुरु जी का बहुत अच्छा सत्संग सुना था। गुरु जी क्या करते थे, रात में चिंतन करते थे, क्योंकि दिन में गुरु जी कभी भी, क्योंकि समय मिलता ही नहीं था, तो गुरु जी घंटों बैठ जाते थे और कोई नए शास्त्र की रचना होती थी तो पहले श्लोक को वो रात में ही अपनी मेमोरी में बना लेते, क्योंकि लाइट का उपयोग तो गुरु जी करते ही नहीं थे और लाइट का उपयोग पेंसिल लिखना कुछ नहीं, तो सिर्फ अपने मेमोरी को वो यूज करते थे और उसमें ही श्लोक बना लेते थे, क्योंकि उनकी संस्कृत वगैरह उनकी हस्तगत थी, तो उसमें अपने पूरा संस्कृत श्लोक बना। अब उसे सुबह लिखना है तो सुबह लिखते थे वो कि मैंने रात में क्या सोचा। अब उनकी गजब की मेमोरी थी वो। अब एक बार वो श्लोक बनाते बनाते दिन में उसे लिख रहे थे, तो उन्होंने पेंसिल उठाई तो उसकी नोक नहीं थी, क्योंकि वो आप देखते ना बच्ची जो पेंसिल से नोक नहीं, उन्होंने ऐसा उठाया और रख दिया, लेकिन मांगा नहीं किसी से। जबकि कितना महत्वपूर्ण चीज वो श्लोक लिख रहे हैं, वो छूट जाएगा तो एक बार मेमोरी से गया तो गया, फिर उन्हें घंटों लगने की, लेकिन उन्हें देखो आया इतना परिचय की, मांगा नहीं। इतने में सामने एक बहन बैठी दर्शन के लिए बैठे थे, उन्हें लगा कि गुरुजी को चाहिए कुछ, क्योंकि गुरुजी ने उठाया, डायरी खोली और देखा वो पेंसिल नहीं थी तो वापस रख दिया, नोक नहीं थी तो पेंसिल रख दी। तो उन्होंने तुरंत बहन ने जाके प्रसाद सागर महाराज से कहा कि महाराज जी लगता है गुरुजी के पास पेंसिल नहीं है, गुरुजी कुछ लिखना चाह रहे हैं। कैसे पकड़ता है व्यक्ति देखो। तुरंत गुरुजी पास प्रसाद सागर जी गए, पेंसिल को उन्होंने रख दिया नोक वाली की आचाशी पेन। तो गुरुजी उनका मुंह देखने लगे, भाई कि मैंने तो किसी से कहा नहीं, तुम्हें कैसे पता पड़ा कि मुझे पेंसिल चाहिए। तो वो मुस्कुरा के थे, गुरुजी कोई बात नहीं, आपको आवश्यकता थी, हम लोग को पता पड़ गई। तो गुरुजी पूछते तुम्हें कैसे पता, तो कहे वो सामने कुछ नहीं बोले, तो बहन को देखा कि अच्छा ये बहन सामने बैठ के अभी गई थी, तो पता पड़ा इन्होंने कहा। तो ये देखो अयाचना परिचय, उन्होंने किसी को संकेत नहीं दिया। ये कहलाता पुण्य। आपका पुण्य होगा तो खुद आपको मिलेगी चीज, और टेंशन करने से नहीं मिलती चीजें। समझ में आ रहा। कभी कभी संतोष भाव रखने से चीज जल्दी मिलती है, असंतोषित होने से, आकुलित होने से, ज्यादा हाइपर होने से चीज जल्दी दूर चली जाती है, मिलती हुई चीज भी चली जाती है। तो एक वस्तु को पाना है, आपके जीवन में कुछ अच्छी चीजों को आपको अगर चाहिए हो, तो ये नियम याद रखना कि
जीवन में धैर्य, समता के साथ, आप आयाचना के साथ जितना ज़्यादा उसे सहन कर जाओगे, उतनी जल्दी वो वस्तु आप तक आ जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। और जितना आकुलित, जितना टेंशन, वो वस्तु उतनी दूर आपसे चली जाएगी और आपको बहुत जल्दी प्राप्त होने वाली नहीं है। थोड़ा सा संतोष रखेंगे तो वो निकट आपके होगी वस्तु। एज यू लाइक, आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो फिर संतोष भाव है कि नहीं है? वही तो नहीं है हमारा। क्या महाराज जी, आपने कहा कि आयतना पूर्वक या हम उस वस्तु के बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे तो मिल जाएगा जल्दी। सोच नहीं, आकुलित नहीं होंगे। सोचने का मना नहीं कर रहा हूं। आकुलित होती है ना जो हम एकदम से नहीं मिल रही, टेंशन हो रहा है, वही वही बार बार उसी के बारे में इतना संकलेश कर रहे हैं कि मन ही नहीं लग रहा किसी काम में। और महाराज जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये है कि बार बार उस चीज का अफर्मेशन देते हैं दोस्त। तो उसमें संतोष भाव से देते। देखो उसमें प्रॉब्लम का, वो शांति से बैठता है, ये मेरी है, ये मुझे मिल रही है, इस प्रकार का वो अपने मन में विचार करता। आकुलित नहीं होता, हाइपर नहीं होता, काम करना नहीं छोड़ता। वो काम करता है, शांति से करता है, अपनी मेमोरी को बिल्कुल शांत बनाता है, मन को शांत बनाता है, अच्छे विचारों से भरता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है पहले आप समझो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है अपने आप को शांत बना के उस वस्तु के विषय में सोचना। यही अपने जिन शासन बता रहा है कि भाई तुम्हें चाहिए तो नवो कार्बन पढ़ो। देखो मैं बताता हूं आपको, कोई भी कैसे कैसे आपको वो चीज जिन शासन से प्राप्त होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह रहा है कि शांत होके उस वस्तु के बारे में बार बार सोचिए, ये मेरी है, मुझे मिल चुकी है, मेरी हो चुकी है, मैं उसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरा है, ऐसा है ना। बार बार मेमोरी में आपको बार बार कराते हैं। अब जिन शासन में आपसे कहते हैं कि आप 1.25 लाख माला फेरिए, आप भगवान पार्षद की माला फेरिए, नमोकार की माला फेरिए, आप कुछ अच्छे कार्य करिए। तो अब क्या है, वहां पर जब आपने कसाई को मंद बनाया, लॉ ऑफ प्रोटेक्शन में कसाई को मंद बनाया, आपने उस वस्तु को शांति से सोचा और सिर्फ आपने दूसरी चीज से आपने अटैच खत्म कर लिया, अपने आप को सिर्फ उससे अटैच किया। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है कि वो कहते हैं नहीं, अपने को एक ध्रुवी बना के उसी में रहना है। मतलब आपको फिर दूसरे नहीं, आपको बार बार उसकी शक्ति को बिखेरना नहीं, ये भी चाहिए मुझे, ये भी चाहिए, तो कुछ नहीं मिलेगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो एक पे केंद्रित करता है आपके ध्यान को वो। और माला फेरने में आपने क्या किया? माला फेरने में अपने आप को, मन को शांत बनाया, आपने अपने पुण्य को बढ़ाया, और जब आपने पुण्य को बढ़ाया तो वो वस्तु फिर आपको वैसे प्राप्त हुई। जब आपका पुण्य बढ़ा तो वस्तु प्राप्त हुई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपकी कसाई मंद हुई तो पुण्य बढ़ा। तो महाराज जी, माला फेरते वक्त उस चीज के बारे में सोच सकते हैं क्या? जिन शासन इसका निषेध इसलिए करता है कि निदान क्यों कर रहे हो तुम? अपनी जो क्षमता है, जो हमारी क्षमता क्या है, हमारी क्षमता है हमें तो सिर्फ पेंसिल चाहिए, और देने वाला पूरा पेंसिल का पूरा फैक्ट्री देना चाहता है। तो जिन शासन में इसलिए कहा कि मांगो नहीं, उससे ज्यादा आपको मिलेगा। आप, क्योंकि हमारी विचारधारा एक संचित है। बच्चे को क्या चाहिए? बच्चे को चाहिए हमें तो सिर्फ एक गाड़ी दिला दो खेलने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए? एक जोड़ी कपड़े दिला दो, और ज़्यादा। तो उनकी सोच कितनी है, लेकिन माता पिता की सोच क्या है? इसके लिए मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ये करना है। तो समय पे ही तो सारी चीज़ होगी ना। महाराज जी, जैसे आपने बताया था शाम के समय में कि जैसे आपको कोई कार्य सिद्धि करना है, जैसे आपकी दीक्षाएं वगैरह नहीं रुक रही थी, तो कोई कार्य सिद्धि करना तो आचार्य श्री हर चीज में बोला करते थे माला फेरिए। तो माला फेरते वक्त सिर्फ माला फेरना है हमको, हमारा कार्य सिद्धि के बारे में नहीं सोचना। मेरे कार्य की सिद्धि अलग थी, मुझे मुक्ति का मार्ग चाहिए, तो इसका निषेध नहीं है। जो दुख को कम्मक को बोई लाओ सुगई गमनम समायमणम जिन गुण संपत्ति हो मुझे, इसका निषेध है ही क्या मांगने को। लेकिन आपका संसार से विपरीत दिशा में ना, आपका मांगना है संसारिक वस्तुओं को, और मैं मांग रहा हूं पंचपरमेष्टि को। तो पंचपरमेष्टि को मांगना बुरा नहीं है, संसारी वस्तुओं का मांगने का निषेध कर रहे हैं। तो निदान
संसारिक वस्तुओं में होता है, मोक्ष मार्ग में नहीं होता। मुझे तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाए, ये कोई निदान नहीं होगा, इसका निदान भी नहीं होता तीर्थंकर प्रकृति का। समझ में आ रही? चक्रवर्ती का तो हो सकता है, लेकिन वो नरक ले जाएगा वो निदान। ये समझने का पुरुषार्थ करना आप यहाँ पर। तो वो चीजें मांगने का निषेध कर रहे हैं, ठीक है, जो संसार को बढ़ाने वाली है, संसार को घटाने वाली चीज मांगो तो कौन ने मांगा है? मैं कह रहा हूँ मुनि पद मांग रहा हूं, तो मुनि पद त्याग का पद है, क्योंकि ये पद सब त्याग से मिलेगा। तो त्याग मांगो ना। मैंने कब मना किया? निदान उसका करो, कब मुनि बन जाऊं, कब आरिका बन जाऊं, कब मैं मोक्ष चला जाऊं, कब कर्मों का नाश कर लूं। तो ये सब चीजें अपने आप प्राप्त होगी। समझ में आ रही नहीं आ रही आपको बात? ठीक है, और किसी को कुछ पूछना समझना हो तो पूछिए। तो कभी भी ऐसी चीजें मत मांगो, निदान मत करो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अच्छे ढंग से समझो, वहाँ पे वो निदान बन के ले जा रहा है। बल्कि अपने यहाँ जिन शासन में जो माला हम फेर रहे हैं, प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, वह तो उस भूसे के समान देने वाली सारी चीज़ें हैं। उससे ज़्यादा वो कहीं देने की योग्यता रखता है अपने को। हमारी क्षमता ही नहीं है मांगने की। हम मांगना भी कहाँ जानते हैं। हम तो उस बच्चे की बात ही हैं जो एक टॉफ़ी में खुश हो जाता है। हम तो उस बच्चे की बात ही हैं कि एक छोटी वो गुड़िया गुड्डी की कार दिला देते हैं, उनसे हम खुश हो लेते हैं। हम उस नकली में खुश हैं, और देने वाला हमें बहुत असली देना चाहता है। तो एज यू लाइक, आप क्या चाहते हैं, असली की नकली? असली चाहते हैं ना, तो मांगते काहे को? देने वाला तैयार बैठा है, क्योंकि माता पिता को पता है कि मुझे इसे कब देना है। पता है कि नहीं? आप अपने बच्चे को जानते हैं कि कब क्या देना है। कब इसको, अब बड़ा हो रहा है तो अब इसके हाथ को दुकान देना है, अब बड़ा हो रहा है तो पैसा देना, अब बड़ा हो रहा है तो इसको पूरी जायदाद देना है। क्योंकि यथा समय पे सब चीज़ देते हैं। आपके आकुलित होने से कुछ नहीं मिलता, और आकुल होने से मिलेगा तो दिक्कत ही मिलेगी और कुछ नहीं। जैसे बच्चे को सारी जायदाद दे दो, क्या करेगा ये? उसका नुकसान ही करेगा, है ना? तो इसको भी समझ। तो ईश्वर भी जब पिता इतना सोचता है तो परम पिता कितना सोचता होगा, ऐसा सोचो। हम पिता होके इतना सोचते हैं तो परम पिता हमारे बारे में कितना सोचता होगा, बार बार कितना। एक उदाहरण देता हूँ। एक नौकर होता है, तो नौकर अपनी ज़िंदगी में कितना सोचता है, और एक मालिक की सोच कितनी बड़ी होती है। तो जब एक नौकर होता है, काम करता है, तो 8 घंटे काम करता है मान लो, तो उसकी तनख्वाह रोज 200 रुपये आप देते हैं। आप क्या, कभी कभी मालिक के पास काम ज़्यादा होता है तो वो नौकर को रोक भी लेता है। मान लो उसके काम एक्स्ट्रा काम है, तो मान लो उसे 12 घंटे काम लेना है आज 8 की जगह, तो वो जानता है कि भाई नौकर ने 1.5 काम किया है, वैसे 200 देता हूँ, तो सोचता है कि आज कम से कम उसको 200 एक्स्ट्रा देना पड़ेंगे, कम से कम 400 तो मुझे देना ही है, क्योंकि उसकी तनख्वाह बनती है, क्योंकि एक्स्ट्रा काम कर रहा है वो। अब वो आके नौकर आता है काम करने के बाद। अब 2 ऑप्शन आपको चुनने को कहता हूं। पहला ऑप्शन है नौकर मालिक से मांग ले। तो नौकर कितना मांगता है? वो गणित लगाता है, 8 घंटे के 200, तो 12 घंटे की तो 300। तो नौकर कितना, और मालिक पूछता हाँ क्या चाहिए बोलो, तो कितना मांगेगा? 300, क्योंकि उसका गणित तो 300 का ही है। लेकिन मालिक के गणित में कितना है? 400। अब ऑप्शन ये है कि पहला ऑप्शन है नौकर मांग ले, दूसरा ऑप्शन है नौकर कह दे आप जो आपको देना हो वो दे दे। अगर पहला ऑप्शन मांगता है तो 300 मिलता है, और दूसरा ऑप्शन में 400 रख रखे हैं मालिक ने अपने। तो कौन सा ऑप्शन अच्छा होता है, पहला कि दूसरा? लेकिन अपनाते हम कौन सा है? हम अपने जीवन में पहला ऑप्शन अपनाते हैं कि हमें तो 300 दे दो, तो मालिक 300 देता है, खुश हो जाता है, उसे क्या करना, फ्री हुए। अगर आप मालिक पे छोड़ दीजिए ना कि आपको जो देना है, अधिकतम आप देखिए आपकी विचारधाराओं से ज़्यादा ही देने को तैयार बैठा होता है वो, क्योंकि उसे पता है कि भाई उसको देना ही पड़ेंगे इतना, अगर कल काम लेना है तो अच्छा मैनेजमेंट सीखिए। आप समझिए, जीवन को अच्छा मैनेज करना सीखिए, जल्दीबाजी मत करिए। बहुत कुछ देना चाहता है देने वाला। एक बार घटना बताता हूँ। देखो,
जीवन में कहाँ क्या होता है और हम कितनी जल्दी हताश होते हैं। एक बार आचार्य जी के साथ थे हम चंदगिरी पे डोंगरगढ़ में, तो एक स्वप्निल करके सप्रेम सप्रेम करके, वो बहुत 2012 में उनका पूरा परिवार बहुत अच्छे जुड़ा हुआ है। उनका भाई यहाँ पर है, सुषमे भी है, आरोही में उनकी भाई है। तो वो हमारे साथ जुड़े हुए थे, हम लोग ऐसे बैठे हुए थे। तो चंदगिरी पे गुरुजी के उस दिन 2012 में गुरुजी ने वहाँ पे प्रवेश किया, तो महावीर जयंती के निकट का आसपास का समय था। वो चौके लगाते थे 2011 में भी, चातुर्मासों 2012 में भी हुआ। तो 11 में बहुत अच्छे से जुड़ गए थे, उनकी फैमिली वगैरह ने खूब गुरुजी की सेवा की, 4-4, 5-5 महीने पूरे चौके लगाए। तो उनको ये आशा थी कि गुरुजी इस बार हमारे यहाँ जल्दी हार हो जाएंगे। तो उन्होंने चौके लगाए। अब हार ही नहीं हो रहे, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, हो ही नहीं रहे। तो वो हताश होने लगे, निराश हो कि 1-2 दिन मेरे पास आए, महाराज जी गुरुजी का हार ही नहीं हो रहे गुरुजी। तो मेरे मुख से निकला कि गुरुजी ने कुछ अच्छा सोच रखा होगा क्योंकि तुम इतनी सेवा करते हो। तो नहीं आचार्य श्री कुछ नाराज है, ये है, मतलब जो तुम लोग के मन में न जाने क्या क्या आता रहता है। कुछ नाराज है, हमारी शायद बहुत कुछ हो गया, गलती हो गई, कुछ नहीं, जबकि कुछ नहीं है, जबकि उनके बारे में तो कुछ सोच रखा। तो मेरे मुख से निकला, हो सकता है महावीर जयंती आने वाली है, हो सकता है महावीर जयंती का सोचा हो गुरुजी ने तुम्हारे लिए। और 15 दिन बाद महावीर जयंती आना थी। अब ऐसे करते करते वो बिल्कुल हताश हो गया, बिल्कुल रोने ही लगा कि अब तो 28 दिन हो गए महाराज जी गुरुजी का ध्यान ही नहीं दे रहे। और जब 29वें 30वें दिन महावीर जयंती आई, सीधा गुरुजी निकले और उसके सामने जाके खड़े हो गए, उसके यहाँ पड़गान हो गए। अब मैंने पूछा उससे, भाई एक बार बता, ये महावीर जयंती महत्वपूर्ण थी तेरे लिए कि वो कुछ दिन भी मिल जाता, एक आम दिन महत्वपूर्ण होता था? महावीर जयंती सबसे महत्वपूर्ण थी। और वो दिन आने में समय तो लगेगा ना भाई, तू वक्त से पहले चाहता है और देने वाला तेरा वक्त का इंतजार चाहता है। तो वक्त से पहले पकी हुई चीज अच्छी नहीं होती, वक्त पे पक्के जो मिलती है, समय से मिलती है, वो चीज ज्यादा अच्छी होती है, बेटर होती है। गुरुजी एक बात कहते थे, असमय का खाओगे तो असमय में जाओगे, है ना। जैसे आम, मौसम का आम है, ये आम का मौसम है, घर इस समय खाना अच्छा है, लेकिन तुम ठंड में खा रहे हो, बरसात में खा रहे हो, ये असमय में खा रहे हो, तो असमय में देखो कर्म डिजरा असमय में, ये तो अच्छी है, लेकिन असमय में तुम फाल चाहो वो अच्छा नहीं है। तो थोड़ा सा अपने आप को सोचिए कि अगर मिल रहा है तो ठीक, नहीं मिल रहा है तो ठीक, ज्यादा आकुलित मत होइए। क्या कई थॉट्स पढ़ा था मुझे कि अगर भगवान आपको देता है तो भगवान का शुक्रिया कीजिए कि प्रभु तुमने मुझे दिया, और भगवान नहीं देता है तो भी भगवान का शुक्रिया कीजिए कि शायद हम इस योगी की खुद पा सकते हैं। वो दे रहा है तो उसका शुक्रिया है, नहीं दे रहा है तो ये जान के कि भगवान ने हमारी क्षमता को पहचान ली कि खुद पालेगा ये। जब हम खुद पालेंगे तो हमें क्या जरूरत है, फिर भगवान को देने की जरूरत क्या है? समझ रहे हो कि नहीं? तो आप हर पल उसके शुक्रिया में रहिए, उसे हमेशा क्या कहिए, आभार है भगवान, कोई बात नहीं, आपने दिया है सो, नहीं दिया है तो भी आपका आभार है, क्योंकि हो सकता है आप इससे ज्यादा देना चाह रहे और कुछ अच्छा होने वाला हो। तो समझ रहे हो कि नहीं? देवायु बंद का समझ में आ रहा है कारण? चलिएगा, इतने ही रखूं, आपका समय भी हो रहा है। तो अच्छा दिन के साथ आपकी शुरुआत हो, आपके दिन अच्छे हो। छोटा सा भजन कर लेते हैं आज, अच्छी प्रे कर लेते हैं, सुबह सुबह का समय है। फिर इसके साथ अब एक बात और याद रखना कि इसके बाद आपको सबको अभिषेक, आज आहार दान करना है। सुखाए कि नहीं सुखाए कपड़े, सोले ओले के कपड़े? आज विशेष दिन है, आहार दान के साथ शुरुआत करना दिन की, अभिषेक शांति धारा करके, पूजन करके, एक नियम लेके शुरुआत करना दिन की आज है। चलिएगा। मंगल मंगल होई जगत में मंगल,
जोर से बोलो। सब मंगलमय होय, सब इस धरती के हर प्राणी का, इस धरती मन मंगलमय होय, मन जिन गुरुदेव ने धर्म दिया है, जिन गुरु उनका मंगल होय, उन जिस जननी ने जन्म दिया है, जिस जननी ने उसका मंगल होय, उस पाला पोसा और पढ़ाया, पाला पोसा उस पिता का मंगल होय, उस पिता मन का सब संताप मिटे, अरु मन का संताप अंतर उज्ज्वल होय, अंतर राग देश ओ मोह मिट जाए, राग और मोह मिट आत्म निर्मल होय, प्रभु का मंगल गान करे सब, प्रभु पापों का क्षय होय, पाप प्रेम मैत्री प्रेम का भाव रहे नित, मैत्री प्रेम का मन मंगलमय होय, मन गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, गुरु हो मंगल, धर्म सुमंगल होय, धर्म मात पिता का जीवन मंगल, मात परिजन मंगल होय, जन का मंगल, गण का मंगल, जन का मन का मंगल होय, मन राजा प्रजा सभी का मंगल, राजा धरा धर्ममय होय, धराधर मंगलमय हो प्रात हमारा, मंगल रात सुमंगल होय, रात जीवन के हर क्षण हर पल की, जीवन के हर क्षण हर बात सुमंगल होय, बात घर घर में मंगल छा जाए, घर घर में जन जन मंगल होय, जन इस धरती का कण कण पावन, इस धर
बात सुमंगल होय, बात मंगल मंगल होय, जगत में मंगल। सब मंगलमय होय, सब जन में मंगल बड़े, सब जन टले अमंगल भाव, टले। हे प्रमाण की भावना, हे हम सब की भावना, सब में हो सद्भाव, सब में हो सद्भाव। चलेगा।